दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब देश के सबसे लोकप्रिय युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज की शादी होती है तो दहेज का क्या सीन होता होगा। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले इंद्रेश जी की शादी की बात चल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने कितना दहेज लिया। आज हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई इस शादी की, जो आपको चौंका देगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज आप जानेंगे ऐसी बातें जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कौन है ये इंद्रेश उपाध्याय जी। इंद्रेश उपाध्याय का जन्म 7 अगस्त 1997 को वृंदावन धाम में हुआ था। ये प्रसिद्ध कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री महाराज के पुत्र हैं। इनका बचपन दूसरे सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं बीता, बल्कि वे बहुत जल्दी भक्ति शास्त्रों और कथा की ओर आकर्षित हो गए। केवल 13 वर्ष की आयु में ही इंद्रेश ने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर लिया था। कल्पना कीजिए, 13 साल की उम्र में जब हम खेल रहे होते हैं तब इंद्रेश जी गीता पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज इंद्रेश उपाध्याय देश के सबसे युवा और लोकप्रिय कथावाचकों में से एक हैं। उनके प्रवचन और भजनों को लाखों लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी विशाल फैन फॉलोइंग है। उन्होंने भक्तिपथ आंदोलन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिक मार्ग और भक्ति की ओर प्रेरित करना है। उनके भजन राधा गौरी से लेकर अनेक भजन सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो रोजाना उनके भजन सुनते हैं और उनकी कथाओं में शामिल होते हैं। अब इतने बड़े कथावाचक की जब शादी होती है तो पूरे देश की नजरें उन पर होती हैं। लोग देखते हैं कि वे कैसे शादी करते हैं, क्या परंपराएं निभाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, वे भी दहेज लेते हैं। दोस्तों, नवंबर महीने से ही इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी की अफवाहें चल रही थीं। सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे थे कि क्या सच में इंद्रेश जी शादी करने वाले हैं। और फिर दिसंबर के शुरुआत में खबर आई कि हाँ, इंद्रेश जी 5 दिसंबर 2025 को शादी करने वाले हैं। शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। वृंदावन में रमण रेती स्थित इंद्रेश जी के आवास पर हल्दी संगीत और पारंपरिक रस्मों का भव्य आयोजन किया गया। मंगलवार को हुए संगीत और हल्दी में परिवार, भक्तों और करीबी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर को फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। परिवार के सदस्य, दोस्त, भक्तजन सभी उत्साहित थे। हल्दी की रस्म में इंद्रेश जी पीले कुर्ते पजामे में नजर आए और उनकी मां ने बड़े प्यार से उन्हें हल्दी लगाई। दोस्तों, जब वृंदावन से बारात निकली और यह बारात देखने लायक थी। दूल्हा ऑफ व्हाइट शेरवानी में पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहने, हाथ में चांदी की छड़ी लिए हुए बेहद शाही अंदाज में नजर आए। उनके साथ घोड़ी पर बैठी उनकी भतीजी भी आकर्षण का केंद्र रही। बारात में हाथी और घोड़े शामिल रहे। बाराती बांके बिहारी जी का ध्वज थामे नाचते गाते जयपुर की ओर रवाना हुए। वृंदावन की गलियों से जब यह बारात निकली तो लोग अपने घरों की छतों पर आ गए। सभी इंद्रेश जी को देखना चाहते थे, आशीर्वाद देना चाहते थे। यह साधारण बारात नहीं थी, यह एक धार्मिक उत्सव था, एक आध्यात्मिक यात्रा थी। अब बात करते हैं दुल्हन की। इंद्रेश उपाध्याय जी की जीवन संगिनी का नाम शिप्रा शर्मा है। शिप्रा जी मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में बसा हुआ है। शिप्रा शर्मा जी के पिता पंडित हरेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। दोनों परिवारों का वर्षों पुराना परिचय और आत्मीय संबंध था, जो इस रिश्ते की नींव बना। दोस्तों, शिप्रा जी की कई वीडियो पहले भी वायरल हुई थीं, जिसमें वे कृष्ण भक्ति करते हुए नजर आ रही थीं। उन्होंने कई वीडियोज में बताया था कि कैसे उन्हें कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोज वायरल रहे हैं, जिसमें वे कृष्ण जी को सजाते हुए भी नजर आ रही हैं। साथ ही साथ इंद्रेश जी की कई कथाओं में भी शिप्रा शर्मा को देखा गया था। लोगों को लग रहा था कि शायद दोनों के बीच कुछ खास है, और अब वह सच हो गया। शिप्रा जी भी इंद्रेश जी की तरह कृष्ण भक्ति में लीन रहती हैं। वे भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाली एक समर्पित भक्त हैं। शादी के वीडियो में शिप्रा जी गोल्डन कलर की सिल्क साड़ी और लाल रंग के दुपट्टे में बेहद खूबसूरत और सादगी से भरी नजर आ रही थीं। उनकी सादगी देखकर सभी का दिल जीत लिया। कोई भारी भरकम जेवर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक शुद्ध आत्मा जो अपने जीवन साथी के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए तैयार थी। उनके हाथों में मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन थी और माथे पर लाल बिंदी ने उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। दोस्तों, 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के प्रतिष्ठित ताज आमेर होटल में शादी संपन्न हुई। पूरे होटल को मिनी वृंदावन की तरह सजाया गया था। हर तरफ फूलों की सजावट, राधा कृष्ण की थीम और दीपकों की रोशनी थी। शंख घंटियों की आवाज से शादी का पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। विवाह मंडप तिरुपति बालाजी मंदिर की शैली में तैयार किया गया था। यह कोई साधारण शादी नहीं थी, यह एक धार्मिक अनुष्ठान था, एक पवित्र यज्ञ था। सुबह से दोपहर 1 बजे तक मुख्य विवाह संस्कार हुआ और यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट।
देश के कोने कोने से 101 पंडितों को बुलाया गया था। हाँ, आपने सही सुना, 101 पंडित। हरिद्वार से, नासिक से, वृंदावन से, काशी से, उज्जैन से, अयोध्या से, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से विद्वान पंडित इस शादी में शामिल हुए। इन सभी पंडितों ने मिलकर करीब 3 घंटे तक मुख्य वैदिक रस्में और रीति रिवाज पूरे करवाए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर इंद्रेश और शिप्रा ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उन्होंने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। जब इंद्रेश जी ने शिप्रा जी की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा परिसर तालियों और बधाइयों से गूंज उठा। उस पल का जादू कुछ अलग ही था, मानो राधा कृष्ण का मिलन हो रहा हो। शिप्रा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे और इंद्रेश जी के चेहरे पर संतोष का भाव था। मंडप में दूल्हे के पीछे उनके माता पिता के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे थे। उनकी उपस्थिति ने इस शादी को और भी खास बना दिया। कथावाचक देवी चित्रलेखा भागवत प्रभु और कई प्रसिद्ध कथा व्यास मौजूद रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद इंद्रेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह जोड़ी भगवान कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहे। दोस्तों, इस विवाह समारोह में न केवल धार्मिक जगत बल्कि मनोरंजन और कला के क्षेत्र से भी जानी मानी हस्तियां आईं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पुंडरीक गोस्वामी गोविंद देव, मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस निकुंज के बड़े भैया जी प्रसिद्ध सिंगर, बी प्राक प्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास जी और अनेक साधु संत तथा सामाजिक हस्तियां शादी में शामिल हुईं। कुमार विश्वास जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब अगला नंबर धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। सभी हंसने लगे और धीरेन्द्र जी भी मुस्कुरा दिए। दोस्तों, प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी जी भी इस शादी में शामिल हुईं। उन्होंने दुल्हन शिप्रा को विशेष आशीर्वाद दिया और कहा कि गृहस्थ जीवन में भी भक्ति को बनाए रखना यह सबसे बड़ी बात है। उन्होंने इस जोड़ी को एक आदर्श दंपति बताया जो युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। शादी में आए सभी मेहमानों ने इस भव्य आयोजन की तारीफ की और कहा कि इतनी सुंदर और पवित्र शादी उन्होंने बहुत कम देखी है। शुक्रवार शाम 6 बजे आशीर्वाद समारोह और प्रीति भोज रखा गया। भजन गीत और आध्यात्मिक प्रस्तुतियों के बीच संतों और कलाकारों ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। प्रीति भोज में शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया जिसमें राजस्थानी व्यंजनों का विशेष समावेश था। सभी मेहमानों ने भोजन की प्रशंसा की और कहा कि ऐसा स्वादिष्ट सात्विक भोजन उन्होंने बहुत दिनों बाद खाया है। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, यह 2 आत्माओं का मिलन था, 2 परिवारों का मिलन था और सबसे बढ़कर यह भक्ति का उत्सव था। दोस्तों, इस शाही विवाह के लिए वैदिक और आध्यात्मिक थीम पर आधारित विशेष निमंत्रण पत्र भी तैयार किया गया था। इसके साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का पावन प्रसाद भी भेजा गया था। कार्ड पर श्रीनाथ जी की अद्भुत छवि अंकित की गई थी जिसने इसे और भी पवित्र और विशिष्ट रूप प्रदान किया। यह सिर्फ एक शादी का कार्ड नहीं था, यह एक आध्यात्मिक निमंत्रण था। हर छोटी से छोटी चीज में भक्ति की झलक थी, हर व्यवस्था में धर्म का पालन था। निमंत्रण पत्र को देखकर ही मेहमानों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण शादी नहीं बल्कि एक धार्मिक महोत्सव है। शादी से पहले मायरा और भात की रस्में भी बड़े धूमधाम से आयोजित हुई। मायरा रस्म में दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे को उपहार और कपड़े दिए। यह रस्म बहुत ही भावुक थी क्योंकि दुल्हन के मामा और मौसी ने बड़े प्यार से इंद्रेश जी को आशीर्वाद दिया। भात रस्म में भी परिवार के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगीत की रात में भजनों की धूम मची रही थी। प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और सभी मेहमान नाचते गाते रहे। दोस्तों, इंद्रेश जी की शादी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लाखों लोगों ने इन वीडियो को देखा है, हजारों लोगों ने कमेंट किए हैं और सबने एक ही बात कही है। सबने इस शादी की भव्यता और आध्यात्मिकता की तारीफ की है। कुछ लोगों ने लिखा है कि यह शादी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसी शादियां हों। कुछ लोगों ने लिखा है कि इंद्रेश जी और शिप्रा जी एक आदर्श जोड़ी हैं। दोस्तों, YouTube पर शादी के वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शादी के रील्स और पोस्ट्स खूब शेयर हो रहे हैं। ट्विटर पर इंद्रेश उपाध्याय शादी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सभी लोग इस शादी की खूबसूरती और पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं। युवा पीढ़ी इस शादी से बहुत प्रभावित हुई है। कई युवाओं ने कहा है कि वे भी अपनी शादी इसी तरह करना चाहेंगे। बारात की वीडियो जब वायरल हुई तो लोगों ने देखा कि कैसे इंद्रेश जी घोड़ी पर बैठकर बांके बिहारी का ध्वज लिए जा रहे हैं। यह दृश्य बेहद मनमोहक था। लोगों ने कमेंट किया कि यह साधारण बारात नहीं बल्कि एक शोभा यात्रा थी। हल्दी समारोह के वीडियो में इंद्रेश जी की मां को हल्दी लगाते हुए देखा गया और लोग भावुक हो गए। कई लोगों ने लिखा कि मां का प्यार सबसे ऊपर है और यह वीडियो उसी का प्रतीक है। दोस्तों, फेरों का वीडियो जब आया तो सभी ने देखा कि कैसे पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं।
और इंद्रेश जी और शिप्रा जी 7 फेरे ले रहे हैं। उस समय का माहौल बहुत ही पवित्र था। सभी लोगों की आंखों में भक्ति के आंसू थे। जब इंद्रेश जी ने शिप्रा जी के माथे पर सिंदूर लगाया तो पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। यह पल सबसे खास था और सोशल मीडिया पर इस पल के वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया। दोस्तों, शादी के रिसेप्शन में भी कई बड़ी हस्तियां आई थीं। उस समय इंद्रेश जी और शिप्रा जी ने मिलकर सभी का स्वागत किया। दोनों एक साथ खड़े होकर सभी मेहमानों को नमस्कार कर रहे थे। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि यह जोड़ी बहुत प्यारी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। रिसेप्शन में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कई प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। शादी के बाद इंद्रेश जी ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा जीवन अब पूर्ण हो गया है। शिप्रा मेरी जीवन संगिनी बन गई है और अब हम दोनों मिलकर भक्ति के रास्ते पर चलेंगे। इस पोस्ट को लाखों लाइक्स मिले और हजारों लोगों ने बधाई संदेश भेजे। शिप्रा जी ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इंद्रेश जी जैसा जीवन साथी मिला। दोस्तों, शादी के बाद दोनों ने वृंदावन में कुछ दिन बिताए और फिर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। वे अब वृंदावन में ही रह रहे हैं और अपने काम को जारी रखे हुए हैं। इंद्रेश जी ने कहा है कि शादी के बाद भी उनकी कथा और भक्ति का काम पहले की तरह चलता रहेगा, बल्कि अब शिप्रा जी भी उनके साथ इस काम में शामिल होंगी। शिप्रा जी भी महिलाओं के बीच भक्ति का संदेश फैलाएंगी और समाज सेवा में अपना योगदान देंगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके जवाब के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी ने शादी में कितना दहेज लिया? दोस्तों, अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि यह जवाब आपको चौंका देगा। इस पूरी शादी में किसी भी मीडिया रिपोर्ट में, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में, किसी भी वीडियो में, किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी किसी भी तरह से दहेज का कोई जिक्र नहीं है। न कोई रकम की बात हुई, न कोई सामान की मांग हुई, न कोई गाड़ी की बात हुई, न कोई जमीन जायदाद की बात हुई। दोस्तों, यह शादी पूरी तरह से वैदिक परंपरा के अनुसार हुई, जहां केवल कन्यादान हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ। पंडितों ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संस्कार करवाया, 7 फेरे हुए, अग्नि साक्षी बनी और 2 आत्माएं एक हो गईं। बस यही हुआ। इस शादी में दहेज जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि यह शादी दिखाती है कि आप बिना दहेज के भी एक भव्य धार्मिक और यादगार शादी कर सकते हैं। सोचिए, 101 पंडितों को बुलाना, उनकी व्यवस्था करना, ताज आमेर जैसे भव्य होटल में शादी का आयोजन करना, देश भर से आए साधु संतों का स्वागत सत्कार करना, तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विशेष विवाह मंडप तैयार करना, फूलों से पूरे होटल को सजाना, 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना। यह सब करने में करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन यह खर्च किसने किया? परंपरा के अनुसार दोनों परिवारों ने अपनी अपनी तरफ से खर्च उठाया होगा। वर पक्ष ने अपनी तैयारियां की, वधू पक्ष ने अपनी तैयारियां की, लेकिन कहीं भी यह नहीं सुना गया कि इतने लाख रुपए दहेज में दिए गए, या इतनी गाड़ियां दी गईं, या इतना सोना चांदी दिया गया। बिल्कुल नहीं। यह शादी प्रेम और भक्ति की थी, पैसों और दहेज की नहीं। इंद्रेश जी ने अपनी शादी से समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने दिखाया है कि एक कथावाचक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वे समाज को सही रास्ता दिखाएं, और उन्होंने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उन्होंने साबित कर दिया कि आप बिना दहेज लिए भी एक सम्मानजनक और भव्य शादी कर सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि असली शादी वह होती है जिसमें 2 दिल मिलते हैं, न कि 2 बैंक अकाउंट। दोस्तों, यह बात भी गौर करने लायक है कि शिप्रा जी के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं, यानी वे भी एक सम्मानित परिवार से आती हैं। लेकिन फिर भी उनके परिवार ने कोई दहेज की मांग नहीं की, ना ही दिखावे की कोई बात की। दोनों परिवारों ने मिलकर एक पवित्र और सात्विक विवाह का आयोजन किया, जिसमें धर्म और संस्कार सबसे ऊपर थे। यह दोनों परिवारों की समझदारी और संस्कारों का परिचय है। इस शादी में आए सभी मेहमानों ने भी इस बात की तारीफ की कि यह शादी कितनी सादगी से हुई। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंद्रेश जी की शादी एक मिसाल है। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि आज के समय में जब दहेज एक बड़ी समस्या बन चुकी है, तब इंद्रेश जी जैसे लोग समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। कुमार विश्वास जी ने भी अपने एक वीडियो में कहा कि यह शादी दिखाती है कि धर्म और संस्कार सबसे बड़ी दौलत है। जया किशोरी जी ने भी कहा कि शिप्रा बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें इंद्रेश जी जैसा जीवन साथी मिला। उन्होंने कहा कि इंद्रेश जी ने अपनी शादी से यह संदेश दिया है कि शादी एक पवित्र बंधन है, जिसमें प्रेम और भक्ति होनी चाहिए, न कि लालच और दहेज की मांग। पंडित पुंडरीक गोस्वामी ने भी कहा कि यह शादी वैदिक परंपरा का सच्चा प्रतीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंद्रेश जी के भविष्य के प्लान की। शादी के बाद इंद्रेश जी ने कहा है कि वे अपना कथा का काम और भी तेजी से करेंगे। अब शिप्रा जी भी उनके साथ होंगी तो वे और भी ज्यादा युवाओं तक पहुंच सकेंगे। इंद्रेश जी की योजना है कि वे पूरे देश में कथाएं करें और युवाओं को भक्ति के मार्ग पर लाएं। उन्होंने कहा है कि आज का युवा भटक रहा है, उसे सही दिशा की जरूरत है
और वे यही काम करना चाहते हैं। शिप्रा जी ने भी कहा है कि वे महिलाओं के बीच काम करेंगी। वे महिलाओं को यह बताएंगी कि गृहस्थ जीवन में भी आप भक्ति कर सकती हैं। वे महिलाओं को यह सिखाएंगी कि कैसे घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आप भगवान को याद रख सकती हैं। उन्होंने कहा है कि वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगी और वहां से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगी। इंद्रेश जी ने यह भी कहा है कि वे जल्द ही एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने वाले हैं जिसमें देश भर के युवा शामिल होंगे। यह आयोजन युवाओं को भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए होगा। उन्होंने कहा है कि आज का युवा टैलेंटेड है, स्मार्ट है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही है। वे चाहते हैं कि युवा अपनी एनर्जी को सही जगह लगाए और समाज के लिए कुछ अच्छा करे। दोस्तों, इंद्रेश जी और शिप्रा जी की यह जोड़ी सच में एक आदर्श जोड़ी है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों का लक्ष्य एक है और वह है समाज सेवा और भक्ति का प्रचार प्रसार। जब दोनों साथ होते हैं तो उनकी केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और एक दूसरे के विचारों को महत्व देते हैं। शादी के बाद के वीडियोस में भी यह साफ दिखता है कि दोनों कितने खुश हैं। एक वीडियो में इंद्रेश जी और शिप्रा जी मिलकर कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। लोगों ने कमेंट किया कि यह जोड़ी राधा कृष्ण की तरह लग रही है। एक और वीडियो में दोनों वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। इंद्रेश जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि शिप्रा मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। वह मेरे हर काम में मेरा साथ देती है, मेरे हर फैसले में मेरा सपोर्ट करती है और मुझे सही गलत का एहसास कराती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके जैसी जीवन संगिनी मिली। शिप्रा जी ने भी कहा कि इंद्रेश जी बहुत समझदार हैं, बहुत केयरिंग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके साथ रहकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, यह शादी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात यह है कि दहेज की कोई जरूरत नहीं है। शादी प्रेम और समझ से होती है, पैसों से नहीं। दूसरी बात यह है कि शादी में भव्यता और सादगी दोनों साथ हो सकते हैं। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह कि धर्म और परंपरा को निभाते हुए भी आप एक खूबसूरत शादी कर सकते हैं। और चौथी बात यह कि जब दो लोग एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं तो उनकी शादी हमेशा खुशहाल रहती है। इंद्रेश जी की शादी ने यह भी दिखाया कि जब आप समाज में एक अच्छी मिसाल पेश करते हैं तो लोग उसे फॉलो करते हैं। आज सोशल मीडिया पर हजारों युवा इंद्रेश जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी अपनी शादी इसी तरह करेंगे। कई लोगों ने कमेंट किया है कि अब उन्हें समझ आ गया कि असली शादी कैसी होती है। कई लोगों ने लिखा है कि इंद्रेश जी ने उन्हें प्रेरणा दी है। अब दोस्तों, हमें भी इंद्रेश जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपनी शादियों को सादा और पवित्र रखना चाहिए। हमें भी दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करना चाहिए। हमें भी समाज में एक अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए। अगर हर कोई यही सोचने लगे तो हमारा समाज कितना अच्छा हो जाएगा। कोई बेटी का बाप परेशान नहीं होगा, कोई लड़की दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं होगी और हर शादी खुशियों से भरी होगी। इंद्रेश जी और शिप्रा जी ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। यह शुरुआत सिर्फ उनके जीवन की नहीं, बल्कि समाज में एक बदलाव की भी शुरुआत है। उन्होंने साबित कर दिया कि आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए भी एक शानदार जीवन जी सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान आपका साथ देते हैं और सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंद्रेश जी की शादी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि इंद्रेश जी ने कोई दहेज नहीं लिया। उन्होंने एक पवित्र वैदिक विवाह किया जिसमें सिर्फ प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद था। यह शादी एक मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको इंद्रेश जी की शादी के बारे में क्या लगा और क्या आप भी दहेज के खिलाफ हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।